तो चलिए आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को प्रश्न संख्या 1 के बारे में हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p इंटू 0, p इंटू 1 और p इंटू 2 ज्ञात कीजिए, है ना। ये पहला क्वेश्चन दिया है p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है p इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आप लोग को पीछे ही आप लोग को वार्निंग दे दिया गया है कि आपको p इंटू 0 और p इंटू 1 और p इंटू 2 का मान हमको आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसमें से सबसे पहले हम तीनों का मान पुटिंग करके देखेंगे। पहले 1 नंबर में इसका मान पुटिंग करेंगे, इसके बाद 2 नंबर में इसका मान पुटिंग करेंगे और ये 3 नंबर में इसका मान पुटिंग करेंगे, है ना। आप लोग को इस तरह से बताया जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग जैक बोर्ड या कहीं भी फाइनल एग्ज़ाम में एकदम हूबहू उतार सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले p इंटू 0 का मान रखने पर, p इंटू 0 का मान रखने पर इत्मीनान से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए p इंटू 0 का मान सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो यहाँ से दिया गया है इसको हूबहू यहाँ पर उतार लीजिएगा। p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p इंटू 0 इसका मतलब क्या, p इंटू वाई है तो मतलब y का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो p इंटू क्या हो जाएगा 0 और y का मान क्या रखना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, y का मान 0 प्लस 1 का 1। तो p इंटू 0 का p इंटू 0 रहेगा और 0 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आएगा 0 माइनस 0 का 0 और प्लस 1 का प्लस 1। तो p इंटू 0 का 0 और ये 0 में 0 गया तो 0 और ये बचेगा आपका 1। ये आपका फर्स्ट स्टेप में आपका आया है, यानी ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, है ना। अब स्टेप नंबर हम लोग 2 देखते हैं। स्टेप नंबर हम लोग 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इस बार हम लोग p इंटू 1 का मान रखने पर, p इंटू 1 का मान रखने पर इत्मीनान से आप लोग रखिएगा। मान रखने पर अब फिर से हूबहू जैसे का तैसे क्वेश्चन लिखेंगे। p इंटू वाई का y बराबर मेरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p इंटू क्या है 1 है, p इंटू क्या है 1। इसका मतलब अब इसका मान क्या रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे। तो y का मान 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस 1 का 1 क्योंकि y का मान 1 रखना है, प्लस 1 का 1। फिर p इंटू 1 का 1 जैसे का तैसे रहने दीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। माइनस 1 का 1 हो जाएगा और प्लस 1 का 1। देखिए ये माइनस में 1 है और ये प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो p इंटू 1 इक्वल टू क्या बचेगा आपका 1, आपका आंसर बच जाएगा। अब स्टेप नंबर आप लोग को 3 में क्या करना है। स्टेप नंबर 3 में जिस प्रकार से ये 2 और 3 का मान बैठाए थे, 0 और 1 का मान, अब p इंटू 2 का मान रखने पर तो आराम से लिखेंगे p इंटू 2 का मान रखने पर आराम से लिख दीजिएगा। इसके बाद हूबहू जिस तरह से क्वेश्चन दिया था उसको उतार लीजिएगा। p इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इस बार अभी क्या रखना है, अभी p इंटू 2 रखना है। तो p का p इंटू वाई का मान क्या रखना है 2 इक्वल टू 2 का इस बार क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस y का मान क्या रखना है 2 और ये 1 का 1। तो p इंटू 2 का 2 रखिएगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा आपका आएगा 4 और ये माइनस 2 का 2 और ये प्लस 1 का 1। तो p इंटू 2 का 2 रहेगा। देखिए पहले प्लस वाला काम होगा तो हम लोग नियम से काम करेंगे, आराम से काम करेंगे ना। देखिए 4 ये प्लस में है और ये 1 प्लस में है, कितना हो जाएगा आपका 5 और ये माइनस 2 का 2। तो p इंटू 2 इसके बाद आप लोग को ध्यान से देखिएगा तो 5 में 2 जाएगा तो आपका आंसर कितना बचेगा, आप लोग बोलेंगे सर 3 बचेगा। आपका क्या हो गया आंसर 3, आपका 3 ठो आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से उतारते चलिएगा। तो 1 नंबर का आपका कितना आंसर हो गया, 3 ठो हो गया, फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में और ये थर्ड स्टेप में। तो आप लोग उतारते चलिएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए अभी प्रश्न नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं, आसान से सॉल्व करेंगे। p इंटू टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसमें से सबका मान हम धीरे धीरे पुटिंग करेंगे। पहले p का मान हम 0 रखेंगे, उसके बाद हम लोग आराम से करेंगे ना। सबसे पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद कॉपी कलम रखिए साथ में, है ना। आप देखिए लिखेंगे p इंटू 0 का मान रखने पर, 0 का मान रखने पर, आराम से लिखिएगा, रखने पर। आप देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन वहाँ क्या है, क्वेश्चन कह रहा है p इंटू टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, है ना। आप देखिए यहाँ p इंटू 0 है, इसका मतलब इसका मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो p इंटू 0 प्लस 2 और t का मान क्या रखेंगे, 0 प्लस 2 का 2 और t का मान क्या रखेंगे, 0। और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। t क्यूब, t का मान है 0 और 0 का क्यूब कीजिएगा तो 0। इस तरह से आप लोग 0 का क्यूब कीजिएगा तो 0 का क्यूब तो 0 गुने 0 गुने 0 पावर 3, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे और ये क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब देखिए p इंटू 0 बराबर 2 प्लस 0 का 0 और 2 गुने 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 प्लस 0। तो p इंटू 0 का 0 और 2 में 0 0 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा आपका 2। तो ये स्टेप नंबर 1 का आपका आंसर हो गया। अब रखेंगे हम लोग p इंटू 1 का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, p इंटू 1 का मान। तो p इंटू 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर आप देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे p इंटू टी बराबर 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। इसमें हम लोग p इंटू 1 का मान रखेंगे बराबर 2 का 2 हो जाएगा और t का स्क्वायर, t का मान माने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब 2 का 2 और t स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। टी क्यूब मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 गुने 1 गुने 1, क्योंकि पावर में 3 है, 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1। इसको मत नोट डाउन कीजिएगा। अब p इंटू 1 का 1 इक्वल टू 2 और 1 जोड़ देंगे। अभी पहले जोड़िए मत, पहले गुना का काम कर लीजिए, नियम से काम कीजिए। 2 गुने 1 तो 2 एकम 2 और ये प्लस 1 का प्लस 1, तो p इंटू 1 लिखेंगे। आप सब जोड़ में है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो स्टेप नंबर 2 का 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में p इंटू 2 यहाँ पर कितना होगा, 2 का मान रखने पर फिर से हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन था, p इंटू टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब देखिए इस बार हम क्या रखेंगे, p इंटू 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 का 2 रहेगा प्लस t का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2 का 2 हो जाएगा। और देखिए t स्क्वायर, t का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस टी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ध्यान से देखिए 2 का क्यूब तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। आपका टी क्यूब हो गया, 8 आंसर हो गया। आप देखिए p इंटू 2 का 2 बराबर 2 प्लस 2 और यहाँ पर हम सबसे पहले गुना का काम करेंगे, 4 दूनी 8 और ये प्लस 8 का 8। तो p इंटू 2 का 2 और सभी आपका जोड़ में है तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 और ये 2 कितना हो जाएगा 20। तो स्टेप नंबर 3 में आपका 20 आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू। सेम टू सेम इसी तरह से हम सबका मान हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए ये दूसरा नंबर हम क्वेश्चन उतार लिए हैं। फिर क्या लिखेंगे, p इंटू 0 का मान रखने पर, है ना, पुटिंग द का मान रखने पर। आप लोग आराम से लिखिएगा, रखने पर। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को लिखेंगे p इंटू एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। तो p का मान क्या रखना है, सॉरी p इंटू एक्स का मान अभी रखना है 0 और x का मान रखेगी 0। तो 0 का क्या करेगी, क्यूब।
अब 0 का 0 और 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी ये स्टेप नंबर 1 का आपका आंसर हो गया। अब स्टेप नंबर हम लोग 2 में क्या करेंगे, इस बार रखेंगे p इंटू 1 का मान रखने पर, का मान रखने पर, आप लोग ध्यान से रख दीजिएगा, रखने पर। अब देखिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब, p का p और इंटू x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब आप लोग को पता है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए हम तीसरा स्टेप में लिखेंगे p इंटू 2 का मान रखने पर, 2 का मान रखने पर, रखने पर, फिर लिखेंगे p इंटू एक्स, फिर से क्वेश्चन लिख देंगे और ये एक्स क्यूब, p इंटू एक्स का मान इस बार रखेंगे 2 और 2 का इस बार क्या हो जाएगा, क्यूब, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 8। क्यों, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार लिखेगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि p इंटू एक्स बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, p इंटू एक्स बराबर x प्लस 1, p इंटू एक्स बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप लोग को x का मान पुटिंग करना है ना, तो वहाँ सबसे पहले लिखेंगे p इंटू 0 का मान रखने पर, का मान रखने पर, ये तो हम बार बार लिखते हैं, का मान रखने पर, रखने पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, p इंटू एक्स बराबर x प्लस 1, तो क्वेश्चन को आराम से उतार लीजिएगा, इंटू x माइनस 1 उतार लेंगे। इसमें हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो इसका मान पुटिंग 0 कर देंगे, x का मान है 0 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1। अब देखिए p इंटू 0, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ब्रैकेट हट जाएगा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर क्या बैठेगा, गुना, और ये माइनस 1 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। तो p इंटू 0 बराबर 1 और 1 को गुना कीजिएगा तो 1, और 1 के आगे यहाँ पर क्या है, प्लस है, 1 के आगे यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पर गुना कर रहे हैं क्या है, माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 एकम 1, तो माइनस आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसको सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में लिखेंगे p इंटू 1 का मान रखने पर, का मान रखने पर, फिर से हम क्वेश्चन को उतारेंगे, क्या है, p इंटू एक्स बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो p इंटू एक्स का मान इस बार 1 रखेंगे, तो x का मान 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, p इंटू 1 इक्वल टू 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 जो हो जाएगा, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, और ये 1 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो p इंटू 1 और 2 और 0 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आप लोग बोलेंगे गुना कहाँ से आएगा, गुना ये ब्रैकेट हटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गुना लग जाएगा। अब देखिए हम लोग स्टेप नंबर 3 में रखते हैं p इंटू 2 रखने पर, p इंटू 2 का मान रखने पर, रखने पर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 था, 2 नहीं सॉरी, p इंटू इस बार क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे, इक्वल टू x का मान क्या रखेंगे, 2, और ये 1 का 1, x का मान रखेंगे 2 इंटू 1 का 1, तो p इंटू 2 बराबर 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, गुना, और 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो p इंटू 2 इक्वल टू 3 एकम 3। स्टेप नंबर 3 आपका आंसर क्या हो गया, निकल गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग चारों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में 8th क्लास और 9th क्लास और 10th क्लास की सभी क्लासों यानी NCERT बुकों का आपको सॉल्यूशन आसान भाषा से मिल जाता है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।